दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को गाली दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ फकर। फिर हमें अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि हम आपके जैसे लोगों को अपनी हंटिंग पार्टी में इन्वाइट नहीं करते, मुझे माफ़ करना। और इसके बाद हमें अगले सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाक में उंगली डालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कचरा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर 11वें लेवल पर पहुंचा देना चाहिए। और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक भीड़ में शांत खड़ा होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कुछ और है लेकिन मैं इसे युआन कहूँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में कहता है क्या सबको मैं एक चूतिया लगता हूँ। और इसके बाद हमें इस शहर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और हमारा युआन चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार ये गेम बनाया किसने, ये गेम तो कचरा है कचरा। दोस्तों इसके बाद हमें बताया जाता है कि युआन अपनी असली लाइफ में नहीं है बल्कि यह अभी फिलहाल गेम खेल रहा है और वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि यह गेम तो सचमुच एक कचरा है। और हम देखते हैं कि युआन थोड़ा सा रो रहा होता है और वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो युआन की इन हरकतों को देख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है कि आखिरकार इस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है। और वह लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि हमने इसे हंटिंग पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो ये इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हम देखते हैं कि युआन बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहा होता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ़ और कचरे हो, तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितना महान वेपन है, इसे खरीदने में मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो हमारे युआन को देख रही होती है और वह युआन के पास जाती है और उसे कहती है कि एक्सक्यूज मी। और इसके बाद हम उस लड़की की शक्ल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि हाँ कौन है। और हम देखते हैं कि युआन उसे देखने के बाद थोड़ा सा शर्मा रहा होता है और वह लड़की युआन से कहती है कि क्या मैं और आप एक हंटिंग पार्टी को स्टार्ट कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद युआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में खुश होते कहता है कि मुझे लगता है कि इसके बाद मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और इसके बाद हमें एक सुनसान और खूबसूरत जंगल को देखते हैं जहाँ पर हमारा युआन और वह लड़की आई होती है और वह लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और युआन उस लड़की की बातें सुनने के बाद उस लड़की से कहता है कि मुझे इतना खास भी मत समझो। और वह लड़की के सामने स्टाइल मारते हुए कह रहा होता है कि दरअसल कल परसों ही मैंने एक पॉकेट को खरीदा था और उसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च किए थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और हम देखते हैं कि युआन यही नहीं रुकता, उस लड़की के सामने और डींगे मारते हुए उससे कहता है कि तुम इतना भी परेशान मत हो, इसमें चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है, मैंने कल परसों ही 55,000 रुपये खर्च किए हैं जो कि मेरे लिए बस थोड़ी बहुत रकम है। और हम देखते हैं कि युआन यह सब बातें उस लड़की को बड़े ही स्टाइल के साथ कह रहा होता है। और हम देखते हैं कि युआन उस लड़की से कहता है कि और तो और यह 2 धाई तलवार भी मैंने उन्हीं पैसों से खरीदी है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा खुश होते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो। और वह कहती है कि तुम तो मुझे एक कहानी के हीरो की तरह लगते हो। जिसे सुनने के बाद युआन अपने सपनों में खो जाता है और हम देखते हैं कि युआन अपने सपनों में सोच रहा होता है कि वह उस लड़की के साथ है और वह किस कर रहे हैं। और इसके बाद युआन उस लड़की को प्रपोज करता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह इतने आगे पहुंच चुका होता है कि उसने सोच लिया होता है कि उसकी एक बेटी भी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि युआन सोचते सोचते बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुका होता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अपनी बेटी का क्या नाम रखना चाहिए। और हम देखते हैं युआन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, युआन से कहती है कि फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। और हम देखते हैं कि वह दोनों एक बीच जंगल में पहुँच चुके होते हैं और युआन कह रहा होता है कि क्या हम पहुँच गए, पर यहाँ तो कोई भी लोग नहीं है, तुम क्या रास्ता भटक चुकी हो, यह तो बीच जंगल है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और इतने में हम देखते हैं कि वह लड़की युआन के पेट में अपनी छड़ी को घुसा देती है और यह सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कटप्पा ने बाहुबली के पेट में तलवार घुसाई होती है। और इसके बाद हम युआन की हालत को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि युआन की एचपी भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और वह लड़की युआन के पेट से उस छड़ी को निकाल देती है जिसकी वजह से युआन ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन युआन अब भी बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और हम देखते हैं कि युआन के पेट से ब्लड आ रहा होता है और युआन उस लड़की से कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
कुतिया, अब ये मत कहना कि तुमने ये सब मेरे वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए किया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के कचरे जैसे वेपन्स को लेना भी कौन जाएगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की हंसते हुए यह सब बातें युआन को कह रही होती हैं, जिसे सुनने के बाद युआन थोड़ा शौक में होता है और उस लड़की को ही देख रहा होता है। और वह लड़की युआन से कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से लुभाया और तुम्हें एक बीच जंगल में ले आई और मैंने तुम्हें मार भी दिया। और जिसे सुनने के बाद युआन कहता है कि क्या तुमने मुझे लुभाया, पर क्यों? और यह मत कहना कि वह सारी हंटिंग पार्टी वाली बातें झूठ थी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की मुस्कुराते ही युआन से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वह सब तो झूठ था। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के साथ एक हंटिंग पार्टी कैसे बना सकती हूँ, तुम तो एक लूज़र हो। जिसे सुनने के बाद तो युआन एक सदमे में ही चला जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा खामोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की यही नहीं रुकती, वह युआन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम असली ज़िंदगी में एक कचरे होगे। मैंने सही कहा ना, अगर हम असली ज़िंदगी में मिलते तो मैं तुम जैसे लूजर के साथ तो बोलना भी पसंद नहीं करती। और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी हालत और इक्विपमेंट्स को चेंज करना चाहिए। अगर तुम अपनी हालत को भी चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम इक्विपमेंट्स हो अच्छे ले सकते हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी लाइन क्रॉस करते हुए युआन से कहती है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुमने ये वॉरियर सेट कैसे खरीदा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे माँ बाप भिखारी हैं। जिसे सुनने के बाद युआन थोड़ा सा खामोश होता है और वहाँ से उठते हुए उस लड़की से कहता है कि अब तुमने बहुत बोल लिया, तुमने मेरे बारे में बहुत बोल लिया, लेकिन अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर चुकी हो कुतिया। और इतना सुनने के बाद हम देखते हैं कि वह लड़की अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर को दो भागों में काट देती है और कहती है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, यू बास्टर्ड। और इसके बाद हम युआन को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और हम देखते हैं कि युआन जमीन पर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि युआन का एक भाग कहीं और तो दूसरा कहीं और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसका सिस्टम उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम्हारी सारी क्वेस्ट पूरी हो चुकी हैं, अब तुम्हें अगले लेवल पर पहुंचाया जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की अपग्रेड होने लगती है और उस लड़की के बाल धीरे धीरे काले पड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह लड़की पूरी तरह से अपग्रेड हो रही होती है और उस लड़की की हर चीज़ को बदला जा रहा होता है, बालों से लेकर कपड़ों तक। और हम देखते हैं कि वह लड़की पूरी तरह से अपग्रेड हो जाती है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पंख निकल आए होते हैं और हम देखते हैं कि वह लड़की सा थोड़ा सा सांस लेती है और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हारा लेवल अप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें हिडन क्लास की गॉडेस बनाया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि आखिरकार फाइनली मैं टॉप 1000 लोगों में से एक बन चुकी हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की युआन के कटे हुए शरीर के पास जाकर अंगड़ाइयाँ मारने लगती है और कहती है कि आज तो मज़ा आ गया, मुझे कितने दिनों के बाद इतना अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह लड़की युआन के शरीर पर पाँव धरकर वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि अब मेरे पास एक ही क्वेस्ट बची है। और इसके बाद हम युआन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से मर चुका होता है और इसके बाद हमें युआन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि एक दिन मुझे समझ ही आ गया इस गेम की असली सच्चाई। यह गेम ऐसा है कि जैसे जंगल जिसमें जो सबसे ताकतवर है वही जिएगा। और हम देखते हैं कि युआन की आंखें ये कहते ही बंद हो जाती है और इसके बाद युआन के सिस्टम की आवाज़ आती है जो कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है। और हम एक शहर का सीन देखते हैं और वहाँ पर एक गली का सीन देखते हैं जो कि खाली होती है और वहाँ पर अचानक से युआन आ जाता है और उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि तुम अपना एक्सपीरियंस खो चुके हो और तुम्हें एक सेफ एरिया में भेजा गया है। और उसका सिस्टम कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर को रिवाइव कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि युआन अभी भी सदमे में होता है और हम देखते हैं कि युआन अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है और वह थोड़ा सा खामोश होता है। और हम देखते हैं कि युआन उन सभी लोगों की बातें सोच रहा होता है कि जिन लोगों ने युआन को लूजर और कचरा कहा था। और हम देखते हैं कि युआन इन सब बातों को सोचने के बाद खामोश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है और हमें पता चलता है यह एक हथौड़ा है जो कि किसी भी इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकता है। और वह अपनी तलवार को निकालता है जो कि अभी भी 30 लेवल की 2 धारी तलवार है। और हम देखते हैं कि युआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहता है कि मुझे इसे जल्दी से अपग्रेड करना होगा। और वह इतना कहते ही उस तलवार के ऊपर जोरदार हथौड़ा मारता है जिससे एक जोरदार वेव निकलती है। और हम
देखते हैं कि उसके सिस्टम से आवाज आती है कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स का अपग्रेड फेल रहा, इसलिए इसे नष्ट किया जाता है। और हम देखते हैं कि युआन को तलवार पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन युआन को इन सब बातों से घंटा नहीं फर्क पड़ता और वह अचानक से अपने पास से एक नकली जैसे हाथ को निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि इसका लेवल 5 होता है और इसका नाम होता है आयरन ब्लेड लेदर ग्लव्स। और हम देखते हैं कि युआन अचानक से बड़े ही गुस्से के साथ उस ग्लव पर भी अपना हथौड़ा मार देता है और हम देखते हैं कि वह हाथ पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि तुम्हारा यह इक्विपमेंट भी फेल रहा, इसे भी अभी तोड़ा जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि युआन ने अपने सारे हथियारों और इक्विपमेंट्स को तोड़ दिया होता है और उसने अपने वॉरियर सेट को भी फाड़ दिया होता है। और हम देखते हैं युआन इन सब चीज़ों को तोड़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि मैं सब कुछ हार चुका हूँ। और हम देखते हैं कि युआन अपनी चड्डी में बैठा हुआ होता है और उसके पास उसके टूटे फूटे इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं और युआन रोते हुए कहता है कि मैं सचमुच जान गया हूँ कि यह गेम तो सचमुच एक कचरा है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन के पास अचानक से एक लकड़ी आकर गिरती है, जिसे देखकर युआन थोड़ा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि युआन का सिस्टम उसे बताता है कि यह एक वुडन स्टिक है और यह अब तक की सबसे बेकार लकड़ी है, जिसे देखने के बाद युआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि युआन के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और वह युआन को हाय करता है, जिसे देखने के बाद युआन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यह चूजा है कौन और यहाँ क्यों आया है। और हम देखते हैं कि युआन उस लड़के को देखकर सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने अभी अभी इस गेम में साइन अप किया है और ये अभी न्यू भी है। और हम देखते हैं कि युआन अपने मन में सोचते हुए उस लकड़ी को देखने लगता है और कहता है क्या ये लड़का मुझे ये बेकार लकड़ी देना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का युआन को थम्स अप दिखाता है और युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है कि यह देना चाहता है, लेकिन क्या ये नौ से क्या मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे ये लकड़ी दे रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ चड्डी में बैठा हुआ हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से चला भी जाता है, लेकिन युआन अब भी हैरान होकर सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कि युआन उस लकड़ी की तरफ देखता है और उस पर जोरदार हथौड़ा मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह लकड़ी अपग्रेड हो जाती है और उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि इस लकड़ी का लेवल अप हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन यहीं नहीं रुकता, वह दोबारा से उस लकड़ी के ऊपर जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार भी उस लकड़ी का लेवल अप हो जाता है और उस सिस्टम से आवाज़ आती है कि इस लकड़ी का एक और लेवल बढ़ चुका है। और युआन अपने मन में सोचता है कि क्या मजाक चल रहा है, ऐसी कचरे जैसे दिखने वाली चीज़ भी लेवल अप कर सकती है। और हम देखते हैं कि युआन यहीं नहीं रुकता और वह दोबारा से उस लकड़ी को ऊपर मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह लकड़ी फिर से अपग्रेड हो जाती है, जिसे देखकर युआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार उसका 4 बार लेवल अप हो चुका होता है और उस लकड़ी का डैमेज 64 हो चुका होता है, जिसे देखकर थोड़ा सा युआन हैरान हो जाता है। और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यह वक्त के साथ टूट ही जाएगी, जो इक्विपमेंट जितना अपग्रेड होगा उसके टूटने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही युआन दोबारा से उस लकड़ी के ऊपर मार देता है और हम देखते हैं कि सुबह से शाम हो चुकी होती है और युआन अभी भी नहीं रुक रहा होता है, वह दोबारा से उस लकड़ी के ऊपर मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि युआन के हाथ भी कांप रहे होते हैं और उसकी हालत भी बुरी तरह से टाइट हो चुकी होती है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकता, वह दोबारा से उस लकड़ी के ऊपर हथौड़ा मार देता है। लेकिन इस बार युआन कुछ ज़्यादा ही जोर से उस लकड़ी के ऊपर हथौड़ा मार देता है और उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि तुम्हारा इस लकड़ी का अपग्रेड पूरा हो चुका है, तुम्हें मुबारक हो। जिसे देखने के बाद वो युआन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें उस लकड़ी के बारे में बताया जाता है जिसका लेवल पूरा हो चुका है और इसके बाद इसे लेवल अप नहीं किया जा सकता। और हम देखते हैं कि इस लकड़ी का लेवल 99 हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद युआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या ऐसी बेकार सी चीज़ भी इतनी बार अपग्रेड हो सकती है। और हम देखते हैं कि युआन उस लकड़ी को अपने हाथ से छोड़ देता है, लेकिन वह लकड़ी नीचे गिरने की जगह पर युआन के हाथ में ही घूमते घूमते आ जाती है, जिसे युआन पकड़ भी लेता है और युआन उस लकड़ी को जमीन पर मार देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और यह सब देखकर युआन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर हम उस लकड़ी की पावर को दिखा जाते हैं और हम देखते हैं कि यह धमाका इतना ज़्यादा होता है कि यह पूरे शहर को तोड़ते हुए, जंगलों को उखाड़ते हुए, और हम देखते हैं कि यह धमाका इतना बड़ा हो चुका होता है कि यह हमें पृथ्वी के बाहर से भी दिखाई दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ जाता है और हम देखते हैं कि वह धमाका पूरी तरह से शांत हो चुका
चुका होता है। और इसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि अब भी चड्डी में बैठकर शांत होता है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर से हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम उन प्लेयर्स को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा धमाका कहाँ से हुआ, ये फ्लेम्स कहाँ से आई, क्या इस गेम में कोई चेंज किया जा रहा है। फिर वह दूसरा बंदा कह रहा है लेकिन उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन हम देखते हैं कि युआन की यह सब देखकर आंखें बाहर आ गई होती है और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम इस धमाके की पावर को देखते हैं जिसने पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दिन को गेम का सबसे बेकार दिन माना गया है। और हम देखते हैं कि युआन अब भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है। और हम देखते हैं कि उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि तुम्हारी वजह से एक खिलाड़ी मारा गया, तुम्हारे लेवल को बढ़ाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि युआन के पास बहुत सारे मैसेज धड़ाधड़ आने लगते हैं और युआन को बताया जा रहा है कि वह खिलाड़ी मर चुका है, तुम्हारे लेवल को बढ़ाया जा रहा है, जिससे युआन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि युआन ये सब देखने के बाद एक डेविल की तरह हंस रहा होता है और वह उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप क्या भिखारी हैं। और हम देखते हैं कि युआन उस लड़की की बातें सोचते सोचते अपने दांत फाड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि युआन अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि तुमने जो किया लड़की, मैं तुम्हें उसके बदले में नहीं छोड़ने वाला। मैंने इस गेम से बहुत कुछ सीखा है। यह गेम एक जंगल की तरह है जहाँ पर सभी लोग शिकारी हैं और एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ताकतवर है वही जीतेगा। और हम युआन को देखते हैं जो अभी भी डेविल से स्माइल दे रहा होता है। और हम उस लकड़ी को देखते हैं जिसका लेवल 99 प्लस हो चुका होता है। और युआन कहने लगता है कि अब तुम सब लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, मैं आ रहा हूँ मदर फकर्स। और इसके बाद अगले सीन में युआन अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं अपनी असली ज़िंदगी में भी एक बेकार इंसान हूँ, मेरे पास अच्छी खत काटी है, लेकिन ना तो मैं खेलने में अच्छा हूँ और ना ही पढ़ाई लिखाई में, यहाँ तक कि मेरा गेम में लेवल भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और फिर हम एक शहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर चलते चलते आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने चड्डी पहनी होती है और अपने ऊपर एक कपड़ा लपेटे हुए आ रहा होता है। लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर एक हट्टे कट्टे आदमी से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि वह हट्टा कट्टा इंसान युआन को घूरने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि इतने में ही वह हट्टा कट्टा इंसान युआन की कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम इस गेम में नहीं हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आगे देख कर चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे एक लड़की होती है जो उससे कहती है कि बेब उसे छोड़ दो, वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। और हम देखते हैं कि वह हंसने लगती है और युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि अब सिचुएशन बदल चुकी है, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि युआन उस आदमी से कहता है कि ए सुअर की औलाद, मेरी कॉलर को छोड़, जिसे सुनने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह युआन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुअर बोलने की। और हम देखते हैं कि युआन उस पर अपनी लकड़ी का चला देता है, जिसे देखने के बाद वह आदमी भी हैरान हो जाता है और वह युआन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लकड़ी से मुझे मार सकते हो। और हम देखते हैं कि उस लकड़ी की पावर अचानक से बढ़ जाती है जिसकी वजह से उस आदमी की भी हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस लकड़ी की पावर बढ़ती जा रही होती है जिसकी वजह से उस शहर में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह आदमी पूरी तरह से गायब हो चुका होता है और वह लड़की भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह युआन को डरते हुए देख रही होती है। और युआन अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। और वह मुस्कुराने लगता है और वह जोर से चिल्लाता है कि मैं बन चुका हूँ इस दुनिया का मेन कैरेक्टर। और हम देखते हैं कि यह सब बातें कहने के बाद युआन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अचानक से सिस्टम की आवाज़ आती है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे वेपन की ड्यूरेबिलिटी खत्म होती जा रही है, वह जल्दी टूटने वाला है। और वह सिस्टम कहता है कि तुम अपने वेपन को सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे देखने के बाद युआन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम अगले सीन में कुछ घरों को दिखाया जाता है और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक गली में बैठा हुआ होता है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन सिस्टम की आवाज़ फिर से आती है, वह कहता है कि तुम इस लकड़ी का यूज सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो और 3 बार करने के बाद यह लकड़ी टूट जाएगी। और हम देखते हैं कि सिस्टम की यह बातें सुनने के बाद युआन उस लकड़ी को घूर घूर कर देखने लगता है और अचानक से ज़मीन पर लौट जाता है। और युआन कहने लगता है कि मैंने इस लकड़ी का यूज 2 बार तो कर दिया, अब मेरे पास 3 ही हमले बचे हैं। और वह
वह आसमान को देखने लगता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी तो सचमुच एक झंड हो चुकी है। और वह आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी एक कचरे के सिवा अब कुछ नहीं बची है। और वह सोचने लगता है कि जिन जिन लोगों ने मुझे इग्नोर किया, मुझे उन्हें सबक भी सिखाना है और उस लड़की से बदला भी लेना है। और युवान इन बातों को अपने मन में सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वह कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, और वहाँ से खड़ा हो जाता है। और वह कहने लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 हिट्स बचे हैं, मुझे इनका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। और हम देखते हैं कि युवान इन सब बातों को बड़े ही सीरियस होकर कह रहा होता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में विले ऑफ डेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी होती है और ये सारी हड्डियाँ इंसानों की होती हैं। और अचानक से इन हड्डियों पर हम किसी के पैर को देखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर युवान आ चुका होता है और वह इन हड्डियों पर चलते चलते जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि युवान अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ होता है और वह सारी हड्डियां हिलने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया हो। और युवान इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से युवान के सामने एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस धमाके में हमें 2 आंखें दिखाई देती है और हम देखते हैं कि ये 2 सिर वाले ड्रैगन होते हैं और वह युवान की तरफ दहाड़ने लग जाते हैं। और युवान भी इनको दहाड़ते हुए देख रहा होता है और हम देखते हैं कि यह जोर जोर से एक दूसरे को देखकर चीखने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन ड्रैगन्स के चीखने की वजह से एक जोरदार प्रेशर निकल रहा होता है और वह ड्रैगन युवान से कहने लगते हैं कि ए मोर्टल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हमें बताया जाता है कि यह ड्रैगन इस जगह का बॉस है और वह ड्रैगन युवान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो। और हम देखते हैं कि युवान इन ड्रैगन्स की बातें सुन रहा होता है और हमें बताया जाता है कि इन ड्रैगन का नाम यूरो है और यह 2 सिर वाले ड्रैगन है। और वह ड्रैगन कहते हैं कि मॉर्टल, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर हम जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। और वह ड्रैगन युवान से कहने लगते हैं तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ मॉर्टल, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा हमसे फाइट करते वक्त। और हम इतने में ही देखते हैं कि युवान उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि युवान उस ड्रैगन की एक मुंडी ही गायब कर देता है, जिसे देखने के बाद वह दूसरा ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और वह थोड़ा डर भी जाता है। इसके बाद हम युवान को देखते हैं जिसने हमला किया होता है और युवान कहता है कि आफ्टर ऑल मुझे पता है कि मुझे अपने 3 हमलों का इस्तेमाल कहाँ करना है। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसके बाद युवान का सिस्टम कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ही हमले बचे हैं। और युवान उस लकड़ी को उठाते वक्त कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं इस ड्रैगन को मारने के बाद मेरा नाम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस में भी आ जाएगा। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन युवान की तरफ देख रहा होता है और युवान से कहता है कि रुको रुको 1 सेकंड रुको। जिसे सुनने के बाद युवान थोड़ा सा हैरान होता है और युवान कहता है क्या कहा तुमने, 1 सेकंड रुको। फिर वह ड्रैगन बताने लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, मुझे 1 सेकंड का वक्त दो। और युवान कहता है क्या 1 सेकंड, लेकिन तुम तो मुझे कुछ देर पहले एक बेवकूफ़ मॉर्टल कह रहे थे। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन थोड़ा डरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी जिसे मेरे अंदर प्रोग्राम किया गया है। और युवान कहता है लेकिन वह सब बातें तो तुम सीरियस होकर कह रहे थे। और वह ड्रैगन कहता है ये तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। और वह ड्रैगन डरते हुए युवान से कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि अब तुम बोलना बंद करो, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और इतना कहते ही युवान उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यह हमला बहुत ही ज़्यादा जोरदार होता है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन भी ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के मुंह से ब्लड आ रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस ड्रैगन का सर एक इंसान की तरह दिखने लग जाता है। जिसे देखने के बाद तो युवान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और युवान के सिस्टम की आवाज़ आती है जो कहता है कि तुम्हारे पास अब 1 ही हमला बचा है। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है क्या सिर्फ 1 ही हमला, मुझे लगता है कि यही मेरा अंत था। इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह युवान से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने वेपन की ड्यूरेबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद युवान पर हमला करने के तैयार हो जाता है, लेकिन वह अचानक से कहता है क्या कहा तुमने। लेकिन अचानक से युवान के सामने सिस्टम आ जाता है और उसमें बताया जाता है कि 2 सर वाला ड्रैगन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, वह तुम्हें अपनी आत्मा देना चाहता है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। और युवान ड्रैगन से कहता है कि यह सब क्या है। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन थोड़ा सा डरते हुए युवान से कहता है कि सर आपने कभी ईगो स्वॉर्ड के नाम सुना है। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है ईगो स्वॉर्ड, यह सब क्या है मुझे बताओ। और वह ड्रैगन युवान से कहने लगता है मुझे लगता है कि इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और युवान कहता है कि मुझे इसे
सिंपल शब्दों में समझाओ। और वह ड्रैगन कहता है कि मैं आपको इसे सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। सिंपल शब्दों में कहे तो मैं अपनी आत्मा को आपके स्वॉर्ड में भेज दूंगा, जिससे इससे मेरा शरीर तो आपके वेपन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन मेरी आत्मा आपके वेपन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और वह अगर ऐसा होता है तो आपका वेपन एक ईगो वेपन में बदल जाएगा, जिसकी वजह से आपके ईगो वेपन की ताकत बढ़ती ही जाएगी और आपके वेपन की इन्फिनिटी ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद युवान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह ड्रैगन युवान से कहने लगता है कि सर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। जिसे सुनने के बाद युवान हंसने लगता है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और यह सब देखने के बाद वह ड्रैगन थोड़ा सा हंसते हुए हे कर रहा होता है और वह ड्रैगन युवान से कहता है सर आपको मेरा सजेशन कैसा लगा। लेकिन युवान हंस रहा होता है और युवान उस ड्रैगन से कहता है कि मुझे लगा था कि मेरी स्टोरी यहाँ से चेंज हो चुकी है और मैंने अपने बदला लेने के बारे में भी गिव अप कर दिया था, लेकिन ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं उन लोगों से अपना बदला लूँ। और हम देखते हैं कि युवान ये सब कहने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है और वह ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। वह अपने मन में कहने लगता है कि मॉम मुझे आपकी याद आ रही है। और युवान उस ड्रैगन से कहने लगता है चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। और यह कहते ही वह एक्सेप्ट को दबा देता है और हम देखते हैं कि युवान के आसपास बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग होने लगती है और उसके पास एक सर्कल बन जाता है। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन पूरी तरह से डिसअपीयर होना चालू हो जाता है और अचानक से युवान के सिस्टम की आवाज़ आती है, जिसमें बताया जाता है कि यूरो की बॉडी डिसअपीयर हो रही है और उसकी आत्मा आपके वेपन के साथ कनेक्ट हो रही है। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है और उसकी आत्मा युवान के वेपन में आने लगती है। और हम देखते हैं कि युवान का वेपन बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है और युवान के सिस्टम में बताया जाता है कि आपके वेपन की ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद युवान हंसने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ होता है और युवान का ध्यान किसी और चीज़ पर चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानव एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानव पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन आपको यह मानव पसंद नहीं आया तो मैं कोई और मानव ट्राई करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।